किताबों पर लिखा ये ISBN कोड बड़े काम की चीज है और आसान भाषा में हम इसे किताबों का आधार नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस कोड की मदद से किताब को आसानी से ढूंढा जा सकता है। कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के पास एक किताब देखी और आप वैसे ही किताब खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब आप उस किताब को मार्केट या ऑनलाइन ढूंढने गए तो वहां उस नाम की ढेरों किताबें हैं जो अलग अलग प्राइस और कवर के साथ अवेलेबल हैं, जिसे देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी किताब खरीदूं। तो इस हालात में ISBN कोड आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि इस कोड को बनाया है इस काम के लिए गया है। ISBN या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर पूरे विश्व में हर किताब को एक अलग पहचान देने का सिस्टम है, जिसे 1970 में बनाया गया था। 2007 तक ये कोड 10 अंकों का होता था, लेकिन उसके बाद से ISBN कोड के 13 नंबर होते हैं और 13 अंकों के इस कोड में किताब की लैंग्वेज से लेकर रीजन तक, पब्लिशर से लेकर टाइटल तक और एडिशन से लेकर फॉर्मेट तक की सारी जानकारी छुपी होती है। अब अगर आपने किसी के पास ये किताब देखी और ऐसी ही सेम टू सेम किताब खरीदने का सोचा, लेकिन जब आप ऑनलाइन इसे ढूंढने गए तो वहां इस नाम की ढेरों किताबें हैं। ये सभी किताबें एक ही राइटर की लिखी हुई हैं, लेकिन हर किसी का बाहरी कवर अलग है, पब्लिशर अलग है और यहाँ तक कि प्राइस भी अलग है। तो आप यहाँ सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सी किताब मंगवाई जाए। लेकिन अगर आप इस किताब के नाम की बजाय इसके ISBN कोड से ढूंढें तो आपको फट से वैसी ही किताब मिल जाएगी, क्योंकि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक क्लासिक किताब है, इसीलिए इसे कई पब्लिकेशन हाउसेस ने ट्रांसलेट करके पब्लिश किया है, जिस वजह से नाम से सर्च करने पर वो सभी किताबें सामने आ गई। लेकिन जब आपने ISBN कोड से सर्च किया तो रिजल्ट में वैसी ही किताब आई जैसी आप चाहते थे, क्योंकि ISBN कोड में किताब के नाम के साथ ही उसके पब्लिशर, लैंग्वेज, फॉर्मेट और एडिशन की भी जानकारी जुड़ी होती है। जी हाँ, एक ही किताब को अगर दो अलग अलग पब्लिशर पब्लिश करते हैं तो दोनों किताबों के ISBN नंबर अलग होंगे। एक ही किताब अगर अलग अलग भाषाओं में पब्लिश होती है तो हर भाषा की किताब का अपना अलग ISBN नंबर होगा। अगर किसी किताब में कोई चेंज करके उसका नया एडिशन आता है तो उसका ISBN नंबर पुरानी किताब से अलग होगा। यहाँ तक कि हर फॉर्मेट जैसे पेपरबैक, हार्ड कवर और ई बुक के अपने अलग अलग ISBN नंबर होंगे। कुल मिलाकर कहें तो अगर आप किताब को ISBN की मदद से सर्च करते हैं तो आपको आसानी से सेम पब्लिशर, सेम एडिशन और सेम फॉर्मेट की किताब मिल सकती है, फिर चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हो या फिर ऑफलाइन। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि किताबों पर लिखा ये कोड असल में कितने काम की चीज है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।